में 80 में 80 सीट हार रही है बीजेपी। 80 हराओ का नारा चल रहा है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, खड़ंजा गया खड़ंजा पे और साइकिल गई मुरझाए और मोदी जी के कमुआ देख के पूरा विपक्ष गया डराए। 4 जून 400 पार मोदी जी की फिर से पुकार। 4 जून अंतिम संस्कार। अरे वही अमेठी की जनता है जो तुम्हें भर भर के वोट देती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि अमेठी से तुम डर गए और कहते हो दूसरों को डरो मत। अरे सबसे बड़े डरपोक तो आप हो। दिल्ली के अंदर जो है क्या माहौल है शर्मा जी? 7 वो है सीट है यहाँ पे और एक जो है खास चेहरा मनोज तिवारी जी, सबका टिकट लगभग कट ही गया और एक चेहरा जो है बचे पड़े हैं। इतना विश्वास है मनोज तिवारी जी पे, आप समझ सकते हैं। 2 बार के सांसद और तीसरी बार फिर से भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी ने जता लिया उन पे। क्या माहौल है दिल्ली के अंदर? देखिए जी, मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, मैंने जाके देखा जिस दिन उनकी नामांकन रैली थी 100 फुट रोड मौजपुर से शुरू हुई थी और नंदनगरी करीब वहाँ से 3.5 किलोमीटर पड़ता है जहाँ पे नामांकन भरा जाना था। पूरी सड़क जो है इसी लोगों से भरी हुई थी, उनके समर्थकों से भरी पड़ी थी। 3.5 किलोमीटर का रोड शो कम नहीं होता। भीड़ दोनों तरफ मौजूद थी, लगातार उनके नामांकन में पूरी भीड़ मौजूद थी। पूरा सपोर्ट कन्हैया कुमार को हासिल है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रही बात उनके ऊपर तीसरी बार उनके ऊपर मनोज तिवारी के ऊपर दिखाने की, तो हो सकता है उनके इंटरनल कुछ मैटर हो, वो अभी 2-4 गाने और सुनना चाहते हैं उनके मुंह से। बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, हो सकता है उन्हें इन गानों का शौक हो। नहीं देखिए, जो जेन्युइन बात है, हो सकता है वो 2-4 गाने और सुनना चाहते हैं। गायक है वो, एक लोक गायक है, हमारे क्षेत्र के हैं। अपमान करना गलत है। मनोज जी के क्षेत्र के हैं। भोजपुरिया समाज के वो, हम उनके गाने बच्चा गाते हैं। वो उन्होंने एक से भक्ति गाने गाए हैं, एक से अच्छे गाने गाए, समाज को महंगाई के ऊपर एक से गाने गाए। और आप मनोज तिवारी जी की बात करें, वो 3 बार सांसद हैं, 3 बार के। वो कोई आप ऐसे मत सोचो कि सड़क से उठ के आ गए। उन्होंने संघर्ष किया है, तब जाके आज वो इतने बड़े लीडर बने दिल्ली के। तब उनका टिकट नहीं कटा। और जहां आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हो, कन्हैया कुमार को तो एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाए। कन्हैया कुमार कौन से नेता हो गए? एक चुनाव तो आज तक विधायक की जीत नहीं पाए। हाँ, इन्हें आप नेता बना रहे हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मनोज तिवारी जी का कौन सा गाना आपको पसंद है? मनोज तिवारी जी का एक गाना है शीतला माता के ऊपर, शीतला माता के ऊपर गाना है निमिया के डार मैया। जानो निमिया के डार मैया, वो गाना मेरा सबसे फेवरेट है। और मनोज तिवारी जी का जो एक महंगाई के ऊपर गाना आया था जो यूपीए सरकार में, वो गाना मेरे को बहुत आपको कौन सा गाना पसंद है? देखिए जी, मैं तो उनके गानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अश्लीलता से भरे गाने होते हैं। चोली में आप अच्छी चीजें भी देखो ना, अच्छी चीजें बॉलीवुड में देखो। बॉलीवुड देख लीजिए आप, माइक तो 1 मिनट रखिए, माइक रखिए। बॉलीवुड में ना अश्लीलता भी होती है, अच्छी चीजें भी होती है। आप देखना क्या पसंद करते हो। अगर आप अश्लीलता देखोगे तो अश्लीलता दिखेगी, अच्छी चीजें देखोगे तो अच्छी चीजें। तो मनोज तिवारी जी ने बहुत अच्छा गाना गाया है। वो एक सम्मानित सांसद है, उनका हम सम्मान करते हैं और बहुत लोकप्रिय गायक है। उनको पूरा देश जानता है और बस वही आपको पता है और निमिया की डार नहीं पता है। और अरे 100 अच्छाइयों पे एक बुराई भारी पड़ जाती है। अच्छा महाराज मेरी बात सुनिए। कन्हैया कुमार ने नहीं कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो उनका नहीं आप कर रहे हो क्या? उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे जेएनयू में, उनका भी तो बोलो। हाँ सर, मनोज तिवारी जी को लेकर के क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर में, क्या माहौल है? अच्छे हैं, ठीक है सर। अच्छा माहौल है, फिर से बनेंगे? बिल्कुल सर। फिर से मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो नाचने वाले गाने वाले लोगों को मतलब पार्लियामेंट जो है, बोलने दीजिए। क्या तरीका है? कोई भी इंसान लड़ सकता है, इसमें क्या है? नाचने गाने वाले जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए ना। मैं जवाब देने की बात कर रहे हैं। सुनो इनको सर, इनको अरे रुका ना, बताइए। देखिए लोकतंत्र का पवित्र मंदिर जो है संसद है। संसद में पॉलिटिकल माइंड के लोग को ही वहाँ पहुँचना चाहिए। एक चीज बताइए, हम सब दिन थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करके नाच गान कर रहे हैं तो हमको राजनीति का ABCD का पता नहीं है। और लोकतंत्र का महामंदिर में वे लोग चले जाते हैं, खिलाड़ी सब दिन विकेट बल्ला चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। उस संसद में कौन, जब 395 आर्टिकल्स है, एक भी आर्टिकल्स का पता है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल्स का पता है? राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का पता है? सामाजिक पॉलिटिक्स का पता है? कितनी सरकारें बनती है हमारे देश में पता है? नहीं है पता। बिहार की राजनीति में आप एक्टिव रखते हैं अपने आप को? हाँ, रखते हैं बिहार की राजनीति में। वहाँ के लोग क्यों है? नंबी फेल क्यों है वो? आप कह नाचने गाने वाला वो है, नम्मी फेल बंदा जो है
बिहार चला रहा है, क्यों चला रहा है? अब मैं बता देता हूँ, नोमी फैल उन्होंने खुद कहा कि मैं नोमी फैल हूँ, लेकिन उसकी कार्यशैली आप देखिए, जो काम बीजेपी सरकार 17 साल में नहीं किया वो तेजस्वी यादव ने 17 महीना में करके दिखाया। जो 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया, 3 लाख नौकरी को प्रोसेस में लाया, यानी 12 लाख उन्होंने नौकरी दिया, 12 पंजा 60 लाख लोगों का कल्याण। शर्मा जी 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। चलिए, तो देखिए हम जनता से बातचीत कर रहे थे, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल दिल्ली के अंदर में क्या कुछ माहौल है। और सबसे बड़ा जो है इस वक्त जो है पूरे देश में जो है जो सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट बना हुआ है वो है रायबरेली और अमेठी पे। तो लोग बाग तो वहाँ से चर्चाएं कर ही रहे हैं, हमारी टीम वहाँ शायद नहीं पहुँच पाई है, तो कुछ लोग जो है यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो बातचीत करेंगे। शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, तमाम दिल्ली की जनता भी जुड़ चुकी है कि रायबरेली जाने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है। क्या राहुल गांधी जी डर गए हैं? क्या लगता है, क्या स्मृति ईरानी से राहुल गांधी जी डरते हुए नजर आ रहे हैं? जो रायबरेली जो है पकड़ लिया उन्होंने, अपनी पारंपरिक सीट पकड़ लिया उन्होंने, काफी जो है पुराना इतिहास रहा है उनका। क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे की वजह समझ? देखिए, डरने की बात अगर करी जाए तो इसमें थोड़ा सा पलट के भी देखना पड़ेगा। मोदी जी ने 370 हटाई, सारे के सारे उनके समर्थक बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं जम्मू कश्मीर में 370 हटा दी, बहुत बढ़िया काम कर दिया, मल्टीप्लेक्स पे चलाने वाला काम कर दिया। उस 370 हटाने के बाद कश्मीर में लोकसभा की 3 सीटें हैं, आप कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहे वहाँ पे? डरा कौन, राहुल जी या मोदी जी? मणिपुर में 1 साल हो गया, महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराई गई, महिलाओं के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, उन महिलाओं के जाके सिर पे हाथ फेरने की मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि बेटी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ। 1 मिनट बता रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ राहुल गांधी पे भी। हाँ जी, आ रहे, आना बता रहा हूँ ना मैं। तो फिर अरे मणिपुर क्यों ना जाएं? 1 साल हो गया, तो मोदी जी वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? डरपोक कौन, मोदी जी या राहुल जी? रही बात सीट की, तो ठीक है जी, रायबरेली की सीट उन्होंने चूज करी, वो नॉर्थ से भी कर ली और साउथ से भी कर ली। मैं जवाब ये दूंगा, जो राहुल गांधी बोलते थे डरो मत, आज वो खुद डर गए। आज उन्हें पता है कि अमेठी से अब नहीं जीत पाएंगे। जिस अमेठी ने इनके 5 पीढ़ियों को जिताया, आज 5 साल तुम्हें नकार दिया तो तुम डर के भाग गए। अरे वही अमेठी की जनता है जो तुम्हें भर भर के वोट देती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि अमेठी से तुम डर गए और कहते हो दूसरों को डरो मत? अरे सबसे बड़े डरपोक तो आप हो, और कहते 1-1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, गरीबों को। अरे भैया, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है पता है? 3.5 ट्रिलियन। और कितने देश में गरीब है? गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं? 32 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो हमारा सरकारी डाटा है। और सुनिए, जब ये 1-1 लाख रुपए देंगे तो कितने करोड़ हो जाएंगे? कभी आपने मल्टीप्लाई किया है? सरासर झूठ बोल रहे। और ये वायनाड से भी हार रहे, रायबरेली से भी हारने वाले हैं, ठीक है? झूठ बोलने वाला काम नहीं करते राहुल गांधी, झूठ बोलने वाला काम नहीं करते। मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, मगर अभी तक वो वादा पूरा नहीं करा। और 1 लाख रुपए देने की जो बात बोल रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं राहुल जी। और भाजपा का अगर कांग्रेस सरकार कम से कम 15 लाख का जुमला तो नहीं दिया। इन्होंने 1 लाख का जुमला दिया है ना, वो तो 15 लाख का जुमला दिए थे। भूल गए? जब 16 लाख, जब 16 लाख, जवाब दे दो, जब 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया बोले दीजिए ना, जब 16 लाख करोड़ रुपया जब उद्योगपति का, करोड़पति का माफ कर सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी 1 लाख रुपया महिला को, नौजवानों को नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। उन्होंने तो कहा 16 लाख रुपया जो उद्योगपति का माफ किया है, उस 16 लाख रुपया से 24 साल मनरेगा चलता, गरीबों का भला होता। फिर से पुकार, 1 साल में 64,000 करोड़ रुपया खर्च होता। समझे गए से पुकार। 4 जून 400 पार, मोदी जी की फिर से पुकार। 4 जून अंतिम संस्कार। ऐसा नहीं होता है, ब्राह्मणों के बार-बार संस्कार और यही करा। भाई साहब, ब्राह्मण हूं इसीलिए मुझे पता है, इसीलिए मुझे पता है। 200 सीट पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लगातार जनाधार घिसकता जा रहा है। अब इन लोगों को भ्रम दे रखा है 400 पार ये लोग उछलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है जमीनी हकीकत क्या है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, सीधी सी बात है सबको। जमीनी हकीकत इनको पता है कि मोदी जी 400 पार करने जा रहे हैं। इनको पता है सबको, सबकी बोरा बिस्तर बनने वाला है। जितने देश को लूटा है सबकी बोरा बिस्तर बनने जा रहा है। अब की बार 4 जून 400 पार। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो मोदी जी 400 पार करने वाले? मुद्दा जो 70 साल कांग्रेस ने मुद्दा बनाए थे, सारे मुद्दे को मोदी जी ने समाधान कर दिया। कौन सा मुद्दा? सारे क्या, 3 तलाक, महिला सशक्तिकरण, धारा 370 ये किसकी थी? राम मंदिर किसकी थी? ये सब इन्हीं के थे। और मोदी जी आते ही चुटकी में पार कर दिया। राम मंदिर देश का मुद्दा है। ये भाई सरकार बनाया जाता है, काम गिनवा, सुनो,
देखो पहले भारत में कितने एम्स थे पता है? कितने एम्स थे? 5। आज पता है कितने? 22 एम्स हैं। पहले भारत में कितने यूनिवर्सिटी थी? सुनो यार, सुनोगे? अरे सुन लो बात। देखो सुनने की क्षमता नहीं है। अरे मेरा जो था, इधर आइए, मैं जो बात आता हूँ सर, एक मिनट। अरे मैं सर रायबरेली पे चर्चा करना चाह रहा था। राहुल गांधी जी अगर आए हैं, अगर ऐसा करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। 2 मिनट टाइम दीजिए भैया, ऐसे करेंगे बात नहीं हो पाएगी। अरे 1 मिनट रुक जाइए ना, 1 मिनट रुक। मैं ये कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं, कुछ तो वजह होगी ना सर। मैं उस वजह को जानना चाहता हूँ, क्या वजह? सीधी सी बात है, पूरे नॉर्थ इंडिया का उन्होंने रिप्रेजेंट करना है, इसलिए रायबरेली चले गए। सबसे सेफ सीट पे गए हैं कि मतलब जीतना ही जीतना है। अगर सेफ सीट वाली बात है तो मोदी जी वाराणसी से क्यों लड़ रहे हैं? अगर मोदी जी इतने लोकप्रिय आदमी हैं तो एक बार साउथ की सीट को कर ले, एक बार साउथ में जाके किसी सीट पे खड़े हो जाए मोदी जी। अभी तो 3 चरण हुए हैं, 4 चरण तो बाकी हैं, अभी 4 चरण बाकी हैं। आ जाए मोदी जी कहीं और कर ले मुकाबला। अगर रायबरेली उनके लिए सेफ सीट है, मैं खुला चैलेंज देता हूँ मोदी जी को। नहीं सुनिए, मैं अब आज खुला चैलेंज देता हूँ मोदी जी को। अरे 1 मिनट यार, 1 मिनट भाई, आ जाए। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ राहुल गांधी के। अगर राहुल गांधी पक्के कांग्रेसी हैं तो अमेठी से आके चुनाव लड़ ले। नहीं लड़ेंगे। पक्के कांग्रेसी क्या है? नहीं है ना। अगर पक्के कांग्रेसी पक्के नेता है तो एक बार आके लड़ ले। सुनो, पंजा गया खड़ंजा पे और साइकिल गई मुरझाए, और मोदी जी के कमवा देख के पूरा विपक्ष गया डराए। तो मोदी अब कह रही 400 पार। आपने बात करी, सुनिए आप सुनिए, लास्ट एंड फाइनल आपने एक बात करी कि रायबरेली सेफ सीट है। ठीक है जी, सारी बीजेपी मानती है कि सेफ सीट है, सारे लोग मानते हैं, इन जैसे लोग भी मानते हैं कि रायबरेली राहुल गांधी जी के लिए सेफ सीट है। ओके जी, तो मैं मोदी जी को कहता हूँ, मोदी जी आ जाओ, रायबरेली से लड़ लो, आमना सामना कर लो, जो जीता वो सिकंदर। बात खत्म। मैं कहता हूँ राहुल गांधी हमारे विधानसभा में लड़ ले, विधानसभा में लड़के दिखा ले कैसे जीत रहा है। थोड़ी होती है, आप कहेंगे बनारस से आके लड़ ले। हाँ तो फिर विधानसभा में हमारे करावल नगर विधानसभा से लड़ ले, राहुल गांधी पता चल जाएगी औकात। लड़ने की इजाजत देता है। 513 चलने इसका किसका फ्यूज उड़ रहा है इस वक्त? सुनो, फ्यूज उड़ा, 3 चरणों का खत्म चुनाव हो गया। फ्यूज उड़ा हुआ है विपक्ष का, कोई नहीं है टक्कर। राहुल गांधी डर के भाग गए चुनाव से। उन्हें पता है कि मोदी जी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार आ रहे हैं। बीजेपी का जगदीशपुर, रायबरेली, अमेठी, ये सब बीजेपी हार रही है। एक भी नहीं पार्टी। आजमगढ़, घोसी, मऊ और आपका बस्ती ये हार गई है। ये शर्त लगा के हार सकते हैं जीत आलम से, कोई शर्त लगा ले हार रही है। यूपी में 80 में 80 सीट हार रही है बीजेपी। 80 हराओ का नारा चल रहा है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, एक मिनट ये अरे सर्वे कहाँ से करके आए? हमारे पास कहाँ से करके? इसलिए सर्वे यूपी में गए थे। सुनिए बोले दीजिए। यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, 80 में से 80। चाचा, या तो तू अपने सिर के बाल मलवा लियो या मैं अपने सिर के बाल मलवा लूंगा। बोले दीजिए हमको, एक मिनट सुनिए, बोले दीजिए। जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोदी जी हार करके हर्षवर्धन जैसे नेता 6 का टिकट काट दिया, तो यूपी में जो समझिए दिल्ली भी सुपरा साफ है, यूपी में भी सुपरा साफ है। भैया इनकी मोह में हो जाएगी 4 जून के बाद। जो 4 जून के बाद जो इंडिया गठबंधन वाले हैं ना, वो 4 जून की शाम को यहाँ पे मिलने वाले नहीं है। बिल्कुल कोई भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग ही इनकी मोह करेंगे और ये नजर नहीं आएंगे 4 जून। हो गया। ये भाई साहब भी कानपुर के हैं, हम भी कानपुर के हैं। मेरा बचपना कानपुर में ही बीता है। ये कह रहे हैं बीजेपी की यूपी में 80 की 80 सीटें हमारी हार जाएंगी। ज्यादा नहीं बोल गए। ये इनसे मैंने बहुत बारी कहा थोड़ी पिया करो। अरे थोड़ी पिया करो, कम से कम सच तो बोलो। 80 की 80 बीजेपी की आएंगी। चलो